सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ की। क्या है, अमेरिका के अंदर चुनाव हुए हैं हाल ही में, राष्ट्रपति चुनाव, जिसके अंदर क्या है 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव की बात की जाए तो 4 साल के बाद होता है, हर 4 साल बाद होता है। इस बार क्या रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने क्या है डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को इसके अंदर हराया। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप क्या है दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले वे 2016 में राष्ट्रपति बने थे। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति की बात की जाए तो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अगर अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति की बात करें तो वह थे बराक ओबामा, जो क्या 43वें 44वें राष्ट्रपति थे। अब आगे देख लेते क्या है दूसरी जो ट्रेंडिंग न्यूज़, वो क्या है, एनटीपीसी ने ओएनजीसी के साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है। क्या एनटीपीसी ने क्या है ओएनजीसी के साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है। क्या मैक्स वर्स्टपन ने ब्राजीलियन ग्रां प्री जीता है? मैक्स वर्स्टपन ने ब्राजीलियन ग्रां प्री जीता है। आज क्या गया है, लोक गायिका जो शारदा सिन्हा है उनका हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे क्या था, पिछले कुछ दिनों से एम्स के अंदर भर्ती थे, जिनका हाल ही में लोक गायिका जो शारदा सिन्हा उनका निधन हो गया है। लद्दाख के अंदर क्या है पोलो स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। लद्दाख में क्या है पोलो स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। क्या अलेक्जेंडर जेवरेव ने पेरिस मास्टर 2024 का खिताब जीता है? पेरिस मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर जेवरेव ने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्या है रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ट्रैकिंग शुरू की है। रियल टाइम क्या आईडीएफसी बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर की ट्रैकिंग शुरू की है। अनिल सरकार क्या विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं। ये है अनिल सरकार, जो क्या है विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं। भारत को क्या है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। क्या भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में क्या केंद्रीय कैबिनेट ने मेधावी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को शुरू किया गया है। किसने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की है? ये की है केंद्रीय कैबिनेट ने, मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। अब हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं 7 नवंबर के जो भी हैं। हाल ही में किसके द्वारा अपने फैसले को बदलते हुए हर निजी संपत्ति का अधिग्रहण सरकार नहीं कर सकती फैसला सुनाया गया है। यह ऐतिहासिक फैसला किसने सुनाया है कि कोई भी सरकार है क्या निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती? हरियाणा एंड पंजाब उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, पटना उच्च न्यायालय ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये डिसीजन सुनाया है या निर्णय फैसला सुनाया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में यह फैसला सुनाया है कि कोई भी सरकार है, कोई भी सरकार अपने क्या है कोई भी सरकार निजी संपत्ति को, हर कोई निजी संपत्ति को अधिग्रहण नहीं कर सकती। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है अपने 1978 के फैसले को बदल दिया है। 1978 में क्या है जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे कृष्ण अय्यर, ठीक है जी, उसकी बेंच ने साल 1978 के अंदर यह फैसला सुनाया गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य सरकार क्या है अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को बदल दिया है। क्या है, बेंच थी जो चंद्रचूड़, सीजीआई चंद्रचूड़ हैं, चीफ जस्टिस थे डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में क्या है 9 जजों की एक बेंच थी। कितने? 9 जज की, 9 जज की एक बेंच थी जिसने यह फैसला सुनाया है। जिसमें से क्या था 7 तो जो जज थे वो इसके फैसले के हक में थे, लेकिन क्या है 2 इसके हक में नहीं थे। 2 में से क्या है एक बीच विचाले में थे, ठीक है जी। क्या है एक जो थे वो क्या है आंशिक रूप से सहमत थे, लेकिन जो जस्टिस सुधांशु दुलिया है वो इसमें उन्होंने असहमति जताई थी। क्या है चीफ जस्टिस जो है डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 9 जजों की एक बेंच ने क्या है अपने फैसले को बदलते हुए हर निजी संपत्ति को क्या है सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकती फैसला सुनाया। इसमें 7 जज कौन कौन से थे जो इसके हक में थे? वो थे डीवाई चंद्रचूड़ जो जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस हृषिकेश राय, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल,
जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस SC शर्मा और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा इस फैसले के एक मत थे, हक में थे। लेकिन क्या है, जो जस्टिस बी नागरत्न है वो इसमें आंशिक रूप से सहमत थे, लेकिन क्या है, जस्टिस सुधांशु धूलिया इसके हक में नहीं थे, इस फैसले के असहमत थे वो। क्या है, डिटेल में देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या 1978 में दिए अपने फैसले को बदलते हुए सभी निजी संपत्तियों को सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकती फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस जो DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने 7-2 के बहुमत से यह फैसला दिया है। चीफ जस्टिस जो थे DY चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश राय, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, ठीक है जी, JB पारदीवाला, SC शर्मा और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा जजों ने इस फैसले के हक में थे, एक मत थे इस फैसले के। वही जस्टिस BV नागरत्ना थे, वो क्या है, आंशिक रूप से सहमत थे। लेकिन जो जस्टिस सुधांशु धूलिया वो उन्होंने इन पहलुओं पर असहमति जताई थी। अपने फैसले में बेंच ने कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं मान सकते हैं। कुछ खास संपत्तियों को ही क्या सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इसका इस्तेमाल आम लोगों के लिए कर सकती है। बेंच ने साल 1978 में दिए जस्टिस कृष्ण अय्यर के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों का राज्य सरकारें अधिग्रहण कर सकती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारा, हाल ही में किस देश द्वारा लकड़ी से बना उपग्रह लग्निसोट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? जापान, चीन, अमेरिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसने किया है जी? ये किया है जापान। जापान ने क्या है, लकड़ी से बना लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। यह उपग्रह का कब तक रहेगा? यह उपग्रह 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक क्या है, अंतरिक्ष में रहेगा। और यह है क्योटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। क्या जापान का जो क्योटो विश्वविद्यालय उनके शोधकर्ताओं ने इसे लकड़ी का जो है उपग्रह लिग्नोसेट तैयार किया है। आगे डिटेल में देख लेते हैं। जापान ने क्या दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। जापान शोधकर्ताओं द्वारा इसे बनाया गया है। जापान का जो पहले भी हमने पढ़ लिया है, क्योटो विश्वविद्यालय ने क्या है, इसे के शोधकर्ताओं ने इसे बनाया है। यह उपग्रह क्या है, मैग्नोलिया की लकड़ी से बनाया है और इसके हर किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। हर किनारे की लंबाई की बात करें तो यह 10 सेंटीमीटर है। जापान द्वारा लिग्नोसेट को अंतरिक्ष में इसलिए भेजा गया है क्योंकि भविष्य में अंतरिक्ष में रहने के लिए लकड़ी की व्यवहार्यता का परीक्षण करना है। जापानी वैज्ञानिकों का मानना है कि लकड़ी से बने घरों से अंतरिक्ष में रहने के और काम करने में आसानी होगी। लकड़ी धातु से हल्की होती है और इसे दोबारा में प्रयोग में लाया जा सकता है। सॉरी। आगे है जी, हाल ही में भारत अमेरिकी सेना सहयोग समूह की 21वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? भारत और अमेरिकी सैन्य सहयोग समूह की 21वीं बैठक वाशिंगटन के अंदर, जयपुर के अंदर, नई दिल्ली के अंदर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर हुई है? ये हुई है नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर क्या हाल ही में भारत अमेरिकी सैन्य सहयोग की 21वीं बैठक हुई है। यह कब से कब तक हुई है? 5 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक। ठीक है जी, 5 नवंबर से 6 नवंबर तक यह आयोजित की गई है। इस बैठक में क्या है, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आदान प्रदान करना, ठीक है, जैसे कई संयुक्त अभ्यासों की प्रगति सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। इसके अंदर क्या है, दोनों देशों ने सक्रिय जुड़ाव और बढ़ी हुई अंतरचालनीयता के माध्यम से इस सन्निहित रिश्ते को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताएगी। डिटेल में देख लेते हैं। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 21वीं बैठक 21वां संस्करण जो है 5 से 6 नवंबर तक मानेकशा सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बैठक में क्या है, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण आदान प्रदान करना, रक्षा औद्योगिक सहयोग, पारंपरिक तथा अन्य खतरों से निपटने के लिए तैयारियों को मजबूत करने वाले संयुक्त अभ्यासों की प्रगति सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अवसर पर चल रही पहलों की समीक्षा की और सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाया।
दोनों देशों ने क्या सक्रिय जुड़ाव, बढ़ी हुई अंतर संचालनता के माध्यम से इस रणनीतिक रिश्ते को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह एक ऐसा ऐतिहासिक मंच है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच रक्षा सहयोग तथा रणनीतिक और परिचालन रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नौकरी में 35% तक आरक्षण देने की घोषणा की गई है? बताओ जी, किस राज्य सरकार ने 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, बिहार, केरल या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने क्या हाल ही में महिलाओं को 35% तक सरकारी नौकरियों में 35% तक आरक्षण देने की घोषणा की है। इससे पहले यह कितना था? 33%। अब कितना कर दिया बढ़ाकर? 35% कर दिया गया है। क्या है? मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसके अंदर यह फैसला लिया गया कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों के अंदर 35% आरक्षण दिया जाएगा। जो सीएम है, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मनमोहन यादव, उनका कहना है कि यह प्रदेश की महिलाओं, बेटियों और बहनों को आगे बढ़ाने और उनके विकास के लिए यह फैसला जो है बड़ा साबित होगा। आगे डिटेल में है जी, क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में अब 35% आरक्षण देने की घोषणा की है, जो पहले कितना था? 33% था। इससे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण को बढ़ाकर 35% करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह प्रदेश की महिलाओं, बेटियों और बहनों को आगे बढ़ाने और उनके विकास के लिए बड़ा फैसला साबित होगा। जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ल ने कहा कि यह नियम मध्य प्रदेश सिविल सेवाओं समेत सभी सरकारी नौकरियों पर लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में 300 वनडे मैचों की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला क्रिकेट स्टेडियम कौन बना है? फिरोजशाह कोटला खेल स्टेडियम भारत का, या सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया का, या शारजा क्रिकेट स्टेडियम संयुक्त अरब अमीरात का? उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन बना है 300 वनडे मैचों की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला क्रिकेट स्टेडियम? ये बना है शारजा क्रिकेट स्टेडियम संयुक्त अरब अमीरात का। ठीक है जी। वहाँ पर क्या है? 300वां मैच खेला गया। किसके बीच में खेला गया? अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश के बीच में क्या है? 300वां मैच खेला गया। कहाँ पर खेला गया? शारजा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। ठीक है जी। अब बात करें, पहले नंबर तो हो गया शारजा क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर 300 वनडे मैच खेले गए हैं। ठीक है जी। दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरे नंबर को पर कौन सा है? यह है ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, यह है दूसरे नंबर पर। ठीक है, जहाँ पर कितने मैच खेले गए हैं? 291। वही ऑस्ट्रेलिया का ही है मेलबर्न। ठीक है जी, क्रिकेट ग्राउंड। यहाँ पर कितने मैच खेले गए हैं? 287 मैच खेले गए हैं। आगे डिटेल में है जी, शारजा क्रिकेट स्टेडियम 300 वनडे मैचों की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। अभी तक इतने वनडे मैचों की मेजबानी किसी भी क्रिकेट स्टेडियम ने नहीं की। अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम में शारजा क्रिकेट स्टेडियम पर 300वां मैच खेला गया। सबसे ज़्यादा वनडे मैचों की मेजबानी के मामले में ऑस्ट्रेलिया का सिडनी दूसरे नंबर पर है ग्राउंड, जिसमें अभी तक 291 वनडे मैच खेले गए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया का ही मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पर 287 मैचों के साथ यह तीसरे नंबर पर है। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में कौन से राज्य के 2 ग्रामीण बैंकों को, ठीक है जी, ग्रामीण बैंकों को विलय करने की केंद्र सरकार ने घोषणा की है? मध्य प्रदेश, केरल, बिहार या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा बिहार। ठीक है जी, बिहार का उत्तर बिहार, ठीक है जी, ग्रामीण बैंक। दूसरा कौन सा है? दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। इन दोनों का विलय करने की क्या है? केंद्र सरकार ने घोषणा की है। इस पर क्या केंद्र सरकार ने क्या है? इन बैंकों का विलय के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और प्रायोजक व्यावसायिक बैंकों से सहमति मांगी गई है। डिटेल में देख लेते हैं जी, क्या है? बिहार के 2 ग्रामीण बैंकों, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय हो जाने के बाद आईपीओ लाया जाएगा। इन बैंकों का विलय के लिए राज्य सरकार प्रायोजक व्यवसाय बैंकों से वित्त मंत्रालय द्वारा 15 नवंबर तक सहमति मांगी गई है। ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार 50%, प्रायोजक बैंक 35% और संबंधित राज्य सरकार 15% तक अंशधारक होती है। यूनाइटेड फार्मा ग्रामीण बैंक यूनियंस के राष्ट्रीय संयोजक है जो DN त्रिवेदी ने कहा कि ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक की कार्यप्रणाली में अब कोई अंतर नहीं रहा है। व्यवसायी बैंक ग्रामीण साख में बहुमूल्य योगदान कर रहे हैं। ग्रामीण बैंक आपस में विलय के बाद भी ग्रामीण साख की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते, इसलिए ग्रामीण बैंक का उनके प्रायोजक बैंक में विलय मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर विकल्प है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? बताओ जी, मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है जी माइया संधू को। ऑप्शन 1 राइट आंसर। यह माइया संधू जिनको हाल ही में मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। माइया संधू ने क्या है, EU समर्थक माइया संधू ने मोल्दोवा का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। उन्हें कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? 54.95% वोट मिले हैं। ठीक है, जबकि इनके पूर्व महाभियोजक थे स्टाइल नोग्लो को 45%, जो इनके जो प्रतिद्वंदी थे स्टाइल नोग्लो को कितने परसेंट? 45.05%। ठीक है जी, मैया संधू को 54.95% वोट मिले। क्या है, EU समर्थक माइया संधू ने मोल्दोवा का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। संधू यूरोपीय संघ का समर्थन करती हैं। मोल्दोवा के हुए दूसरे चरण के मतदान में अधिकांश मतों की गणना के बाद संधू को 54.95% वोट मिले, जबकि पूर्व महाभियोजक थे स्टाइनोग्लो को 45.05% वोट मिले। क्या है, युद्ध और शस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया है।